हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेली व्लॉग उर्मिलासी। डेली व्लॉग उर्मिलासी चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 20 सितंबर 2024 और इस वक्त टाइम हो रहा है 12:54 यानी कि 12:54 तो आज कल मैं वीडियो नहीं बना सकी। उसकी वजह मैं कई जगह गई थी कल, तो उस वजह से छूट गया। कोशिश की थी मैं कि चलो मैं रात में बना दूं, पर फिर रात में बनाने का मन नहीं किया। मन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं करीब 7 साल से यूट्यूब पर काम कर रही हूँ और बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े जोश के साथ काम करती हूँ, लेकिन जो अपन मेहनत करते हैं उस हिसाब से वो फिर रिस्पांस मिलता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं, उस हिसाब से रिस्पांस नहीं मिलता। तो इसलिए थोड़ा फिर कि अरे मैंने भाग दौड़ कर करके पता नहीं क्या क्या कर लिया, क्या है वही हिसाब चलता है यूट्यूब पर। तो इसलिए नहीं तो मैं ऐसी बात नहीं है, टाइम कैसे न कैसे 24 घंटे में से टाइम अगर कोई निकालना चाहे किसी भी काम के लिए तो बड़ी आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि 24 घंटे बहुत होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने किया नहीं कि मैं अब चलो कल ही बनाया जाए। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी अपने बारे में। ठीक, अब पितृपक्ष प्रारंभ हो चुका है, परसों से ही हो चुका है शायद। हाँ जी, परसों से हो चुका है, क्योंकि उद्याती थी, पूर्णमासी थी जिस दिन, उस दिन सुबह तक ही रही थी और श्राद्ध वहीं से पढ़ने शुरू हो गए। और फिर मैं अपनी स्टोरी पर, जहाँ तक मुझे याद है, मैं पहुँच चुकी थी, मुझे याद नहीं चलो आगे चलते हैं। तो अब मैं सबसे पहले तो पितरों को नमन करना चाहूँगी, सभी पितरों को। और दूसरी चीज़, पितृपक्ष चल रहे हैं तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को भी एक ऐसा काम बताऊँगी जो करके आप लोगों को, चाहे आप सालों से मेहनत करते आ रहे हो, चाहे महीनों से मेहनत करते आ रहे हो, लेकिन मानसिक संतुष्टि आपको मिल जाएगी। अब आप कह रहे होंगे कि आपने तो मानसिक संतुष्टि ले नहीं पाई है, हमें क्या बताएगी। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं जितनी भी मेहनत करती हूँ उस हिसाब से कभी भी किसी की भी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती। एक संतुष्टि ये है, चाहे मैं अपने लिए कमी छोड़ दूँगी लेकिन किसी के लिए ऐसा नहीं करती। दूसरी चीज़, अपने आप को रेगुलर रखती हूँ, कभी स्टॉप नहीं होने देती। हाँ, ये अलग चीज़ है कि थोड़ा उसका नज़रिया बदल जाता है, लेकिन काम करना बंद नहीं करूँगी। तीसरा चीज़, मैं इस आधार पर ये विश्वास करके रहती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ वो किसी न किसी के काम आ सकता है। और आप कह रहे होंगे कि मैं इतने सालों से, अभी जो मैंने 2 मिनट पहले जो शब्द कहे हैं कि मैं इतने सालों से मेहनत करती आ रही हूँ लेकिन मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता और फिर भी मैं काम करती रहती हूँ। आपने ये शब्द तो सुन लिए, लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं की होगी, लेकिन मैं इतने साल से उसी जोश खरोश के साथ फिर भी लगी हुई हूँ। मन में तसल्ली है, मन में संतुष्टि है, मन में एक कहते हैं ना कि पेशेंस है, हलचल नहीं है। तो वो कौन दे रहा है? हाँ, तो मैं आप लोगों को एक ये काम बताऊंगी जो आप अपने लिए करेंगे तो आप देखना कितने गुना संतुष्टि मिल सकती है, कितने गुना, और जो किस्मत में है प्रॉफिट वो मिल के रहेगा।
किस्मत की भी बात बहुत ज़रूरी है। चलो, तो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो इसलिए मैं आज और इधर उधर की बातें न करके मैं आप लोगों को एक ऐसा काम बताती हूँ जो आप डेली न करके सिर्फ एक दिन कर लेना, और अगर डेली करना चाह रहे हो तो डेली भी कर सकते हो, श्रद्धा के ऊपर है यह। तो अगर आप मानसिक पीड़ा से परेशान हैं, कुछ काम नहीं बन रहे, मन में उथल पुथल रहती है, मन में डर से बना रहता है, कोई भी काम होने से पहले ही अटक जाता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बनने के बाद भी फिर से बिगड़ जाते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि कितना भी कुछ अच्छा कर लो लेकिन बुरा होता ही रहता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, एक ही बात बताऊँगी, और आप 12 महीने के किसी भी दिन आप इन चीज़ों के लिए कुछ भी मेरे से पूछोगे ना, तो मैं सिर्फ एक मात्र यही बात बताऊँगी। इसलिए ये चीज़ पितृपक्ष चल रहा है। हालांकि मेरा ये ब्लॉग चैनल है, लेकिन मेरे करीब 8-10 चैनल हैं, तो 8-10 चैनल पर 3-4 चैनल पर ये इसका मैं नहीं बोल सकती, लेकिन बाकी के मैंने कुछ न कुछ इसमें से कोई न कोई पॉइंट किसी न किसी चैनल पर बताया ही है, और उसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। तो इस पर भी मैं आज अपने आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी ब्लॉग से हटकर कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। हालांकि ये ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अगर आप करना चाहो तो वो काम ये है कि आप किसी भी दिन, ये पितृपक्ष चल रहे हैं, चाहे पहले दिन हो, चाहे बीच का कोई दिन हो, चाहे लास्ट का दिन हो, चाहे कोई आपके यहाँ जिस दिन श्राद्ध पड़ते हो उस दिन हो, कोई भी समय ले, लेकिन बस एक दिन नहीं होना चाहिए कि संडे का दिन नहीं होना चाहिए। तो संडे का दिन छोड़ के आप कोई भी सा भी दिन ले लें, और उस दिन आप सुबह का टाइम हो, और सुबह से 12 बजे तक के किसी भी कोई टाइम हो, कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि शाम हो, शाम में कुछ ऐसा कहते हैं कि हाँ, या तो किसी को डर लगता है, या फिर पौधों में पानी नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ है। चलो ठीक है, तो आप एक स्टील का लोटा लेकर, स्टील का लोटा हो, कुछ भी हो, स्टील का हो, उसमें आप अपनी श्रद्धा के अनुसार दूध ले लें। गाय का दूध हो, जैसा आपके पास अवेलेबल हो वैसा आप ले सकते हैं, और उसमें आप पहले लोटे में दूध डालने से पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, और गंगा जल के बाद थोड़ा सा शहद डालें। थोड़ा सा शहद डालने के बाद थोड़ा मीठा कुछ डालें, चाहे तो शक्कर हो सकती है, चाहे गुड़, जो भी अवेलेबल है आपके पास, चाहे गुड़ हो, कुछ भी हो, आप वो डालें। उसके बाद थोड़े से काले तिल डालें, और थोड़े से चावल डालें। ये मैंने आप लोगों को कितनी चीज़ बता दी: गंगाजल, शहद, काले तिल, चावल, और ऊपर से आप डाल दो दूध को, और उसमें डाल दो थोड़ी सी कुशा। डाल के आप नहा धो के जैसे भी तैयार होके जाइए, आप पीपल के पेड़ के पास जाइए उसे लेकर, और पीपल के पेड़ के पास जाकर दक्षिण की तरफ मुंह करके आप इस दूध को, चाहे आपका आधी किलो का दूध हो, चाहे 1.25 लीटर का दूध हो, चाहे 100 ग्राम दूध हो, कुछ भी हो, श्रद्धा अनुसार कितना भी आपके पास अवेलेबल हो, वो आप लेकर वहाँ जाकर अपने पितरों को याद करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करते हुए, ये पढ़ते हुए, ये बोलते हुए, या मन में भावना लेते हुए इस तरीके से आप पीपल के पेड़ की जड़ में डालना, और अपने मन में ये भाव रखें कि ये जो हम दे रहे हैं, ये सभी जितने भी हमसे चाहते हैं, जो हमसे चाहते हैं, उन सबके पास ये पहुंच जाए। वो इनको मतलब इसको ले लें, ग्रहण कर लें, और उसके बाद
आप अपने घर आ जाएं। अब इसका ये वो नहीं है कि पीछे देखो कि न देखो कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा आप जैसे पूजा करते हैं उसी पूजा का हिस्सा एक समझ के आप ये काम करके आप अपने घर आ जाइए, आराम से रहिए। उस दिन से ही आपको मानसिक संतुष्टि मिलना शुरू हो जाएगी। और इस काम को चाहे तो आप डेली कर सकते हैं, जितने दिन पितृपक्ष चलते हैं, या फिर एक बार कर सकते हैं, या महीने में 2 बार कर सकते हैं, मतलब हर पूर्णमासी या अमावस्या, कैसे भी किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन संडे का दिन न हो, क्योंकि कहते हैं कि संडे को पीपल के वृक्ष के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संडे को पीपल के वृक्ष पर दरिद्रता का निवास होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें हैं जो कि सिर्फ संडे को दरिद्रता को वरदान मिला है पीपल के वृक्ष में रहने के लिए। तो उसमें जल चढ़ाने और छूने वूने तोड़ने वोड़ने का तो बहुत दूर की चीज़ है, और उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दरिद्रता का वास है और वहाँ से आपके पीछे आपके साथ पड़ लेगी दरिद्रता। तो इसलिए दरिद्रता के चक्कर में संडे को छोड़ दें, बाकी के कोई भी दिन हो आप इस काम को कर सकते हैं। और फिर आप मुझे कमेंट में लिख के भेजें कि आपको क्या तो काम बना और क्या मानसिक संतुष्टि मिली। तो इस तरीके से आपको इतनी मानसिक संतुष्टि मिलेगी कि आप मान जाएंगे। तो ये काम करके जरूर देखें। तो हम काम करते हम थे कि कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने वाले ये 2 प्राणी, यानी कि ये और इनके एडवोकेट किस तरीके से कोर्ट की आंखों में धूल झोंक रहे हैं आराम से मस्त। और मैं ये सोच रही हूँ कि ना कुछ कहा जाए, चलो ऐसे ही काम चलाया जाए, लेकिन नहीं। वो पता नहीं इनके वकील भी ऐसे हैं कि पता नहीं कितने घर बर्बाद करके इस स्टेज पर पहुँचे होंगे। जिस तरीके से मैं इनको देख रही हूँ उस तरीके से मुझे यही लगता है कि पता नहीं कितने घर बर्बाद करवा चुके होंगे ये, और अपने लिए कुछ 4 पैसों के लिए। चलो खैर, उनकी करनी उनके साथ, लेकिन ऐसा भी सोच के नहीं बैठ सकते कि उनकी करनी उनके साथ उनके लिए है। हमारी करनी हमें कुछ ना कुछ सबक सिखाना पड़ेगा कि कैसे इतनी बड़ी कोर्ट छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इतनी बड़ी जगह पर जाकर और इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं लोग। चलिए खैर, ये जो जितने भी कारनामे कर रहे हैं उन कारनामों को मैं अगली वीडियो तक के लिए फिर से मुझे घसीटना पड़ेगा, क्योंकि आज मैंने थोड़ा इस तरीके से अपना जो ज़रूरी चीज़ थी आज मैंने वो बताई। ये तो खैर बातें तो ज़िंदगी भर होती रहती हैं, कोई वो नहीं है, इसका तो अगली वीडियो में चर्चा कर सकती हूँ। तो आप जो मैंने बताया वो आप एक बार करके देखें और फिर आप अपने चलो मुझे मत बताना, आप अपने मन में महसूस करना कि कैसा लगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं वीडियो नहीं डाल सकी उसके लिए सॉरी, और जितना हो सका मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फेसबुक पर करती हूँ। मैं अपने फेसबुक की लिंक शेयर कर दूँगी आईडी की, और इंस्टाग्राम फेसबुक इन पर ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रख रही हूँ, लेकिन फिर भी इनमें भी बिज़ी रखती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे यूट्यूब के भी 5-6 चैनल होता है, उन पर भी लगातार डेली काम करती हूँ, लेकिन लॉन्ग वीडियो मेरी 1-2 चैनल पे ही जाती हैं और बाकी की शॉर्ट्स हैं, तो शॉर्ट्स में इतना वो नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से कहूँगी कि अगर आप लोग मेरे डेली ब्लॉगर उर्मिला चैनल पर पहली बार आएँ तो डेली ब्लॉगर उर्मिला चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसके सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका आनंद ले सकें। और अगर पसंद आती है तो लाइक भी कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।